यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी। नहीं, आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता। बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकते। आप ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई हो, आपने कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर फेस किए हों। यह इसलिए था क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में थोड़ी देर के लिए आ गए थे, किसी काली नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आए थे। यह उस जाल, उस ट्रैप की वजह से था जो आपके लिए बनाया गया था।
उस सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने ऊपर झेल लिया, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी, आपकी तबीयत तक खराब हो गई थी। मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है, उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है, उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए, मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं उसको। उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है, अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है, मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है, ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से, बच्चे मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं, तुझे कमजोर नहीं होना है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, यह मौल भी कोई साधारण नहीं है, यह बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, यह बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती हैं। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। यह उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले। बच्चे, मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा, अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे, वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। लेकिन बच्चे, जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए उसकी आवाज खड़खड़ आ गई, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें
खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही, फल मिलने का। अगर आप सही दिशा में काम करते रहे तो आपको जल्द ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन नकारात्मक सोचों को छोड़ दें और पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। अगर आप किसी चीज को खोने के डर से उसे पकड़ कर रखे हुए हैं, तो अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। जो भी आपके लिए सही होगा वह खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहें। छोटी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वे सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने साथ रखेंगे तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। जो भी सपना आपने देखा था वह अब पूरा होने वाला है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें हाथ से न जाने दें। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है तो उसे जाने दें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नए सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपकी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। आपने जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक अनुभव ने आपको मजबूत बनाया है। हर एक चुनौती ने आपको निखारा है और अब वह समय आ गया है जब आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा। जीवन में हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। यह भावना निराशाजनक हो सकती है, लेकिन वास्तव में हर प्रयास का असर होता है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होता है। जो चीजें हमारे लिए बनी होती हैं, वे हमारे पास सही समय पर आती हैं, और जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी, वे हमारे हाथ से छूट जाती हैं। आपके सामने अब नए अवसर आने वाले हैं। कुछ अवसर स्पष्ट होंगे और कुछ छिपे हुए होंगे।
आपको अपनी आंखें और मन दोनों खुले रखने होंगे ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी अवसर को गवा देते हैं क्योंकि हमें वह पहचानने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अब आपकी समझ, आपकी अंतर्दृष्टि इतनी विकसित हो चुकी है कि आप सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो उसे त्याग दें। जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, वे किसी न किसी कारण से हो रही हैं। अगर कोई चीज आपके पक्ष में नहीं जा रही है तो संभव है कि वह चीज आपके लिए बनी ही न हो। और अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो उसे पूरी तरह अपनाइए, क्योंकि वह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिन समय आता है। यह कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम सच में अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित हैं। जो लोग इन कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, वे अपनी सफलता से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डटकर खड़े रहते हैं, वे अंत में विजेता बनते हैं। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। बीते हुए कल की चिंता करना और आने वाले कल को लेकर भयभीत होना छोड़ना होगा। आपके पास सिर्फ आज का दिन है और यही वह समय है जिसमें आपको पूरी ऊर्जा लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो शांत बैठकर सोचें, अपने भीतर झांकें और अपने अंतर्मन से मार्गदर्शन लें। अक्सर हमारे भीतर ही वह उत्तर होता है जिसकी हमें तलाश होती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे रहते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कुछ लोग हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने बीते हुए कल की यादों में ही उलझे रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपको बस अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। कई बार लोग अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं, तो घबराएं नहीं। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज आज आपके पास है, वह कल न भी रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाए। आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, और हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे।
जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तब सफलता सबसे होंगे, लेकिन उनके इरादे वही पुराने हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए थी। हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इन अनुभवों ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें आगे ले जाएं, न कि उन चीजों पर जो तुम्हें पीछे खींचे। अब तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, तब भी तुमने अपनी शक्ति को बनाए रखा था। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें अपनी आध्यात्मिकता को और गहरा करना होगा। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। अब तुम्हें हर दिन नए अवसरों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो। तुम्हारे सामने जो भी रास्ते खुलेंगे उन पर आत्मविश्वास के साथ चलो। अब तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह समय इंतजार करने का नहीं, बल्कि कार्य करने का है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को संवारना होगा। तुम्हें अपने भविष्य को उसी रूप में बनाना होगा जैसा तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हें हर नकारात्मकता से खुद को दूर रखना होगा। तुम जितने भी दुखों से गुजरे हो वे अब पीछे छूट चुके हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अब तुम्हारे भीतर जोश और जुनून होना चाहिए। तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अब से तुम्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना होगा। अब से हर सुबह अपने आप को याद दिलाना कि तुम कितने मजबूत हो। तुम जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने नहीं देना है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत को पहचानो। अब से तुम हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ते जाओगे। अब से तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। अब से तुम अपने हर सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाओगे। तुम्हें कभी भी अपने पुराने दुखों को याद करके कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें हर दिन एक नए उत्साह के साथ उठना है और अपने भविष्य को संवारना है। अब तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम्हारा समय आ गया है।
अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हें मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर पल को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा ऊर्जावान रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग भी अब तुम्हारे इस बदलाव को देखेंगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाना होगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। तुम्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाना होगा। अब तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने हर प्रयास को पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। अब से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। अब से तुम्हारे हर संघर्ष का अंत होगा। अब से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। तुम्हें अपने हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। अब से तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें अपने हर फैसले को दृढ़ता से लेना होगा। यह समय तुम्हारी जीत का है। यह समय तुम्हारी मेहनत के फल को देखने का है। तुम्हें अब अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद देखेंगे कि तुम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना कि तुम असफल हो सकते हो। यह सोच तुम्हें कमजोर बनाएगी। लेकिन अब तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी सकारात्मकता के साथ जीना होगा। अब से तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल दिखावा करता है। कुछ लोग तुम्हारे करीब होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुम्हें हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तुम्हें कभी भी अपने पुराने जख्मों को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना है। बीते समय में जो हुआ वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह से जीना होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से हर कोई प्रेरित हो जाए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगी। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। तुम्हें हर कठिनाई को पार करना होगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। अब से तुम्हें अपने हर कार्य में समर्पण दिखाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को पूरी ईमानदारी से अपनाना होगा। कोई भी अवसर छोटा नहीं होता। हर अवसर तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाता है। अब जब समय ने तुम्हारे पक्ष में आना शुरू कर दिया है, तो तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। अब से तुम्हें अपनी दिनचर्या को भी अनुशासित बनाना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना होगा। तुम जितना अधिक सीखोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता
है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें केवल अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना होगा। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ना। कुछ लोग दिखावे के रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सच में अच्छा चाहता है। अब जब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तो तुम्हें अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपने अतीत की गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर तुमने कोई गलती की थी, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन सुधार का अवसर देता है और अब तुम्हारे पास वह अवसर है। अब से तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे पास कई रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होगा जो तुम्हारे दिल की आवाज से मेल खाए। तुम्हें कभी भी किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रहना होगा और केवल अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान देना होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं, तो तुम्हें इस बदलाव को पूरे दिल से स्वीकार करना होगा। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल लेने का है। अब से तुम्हें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। अगर कभी किसी बात से दुख हो, तो उस पर अधिक ध्यान मत दो, बल्कि आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशी खुद बनानी होगी। तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद ही रास्ते बनाने होंगे। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, यह तुम्हें खुद ही करना होगा। अब से तुम्हें अपनी हर उपलब्धि का सम्मान करना होगा। तुमने जो भी हासिल किया है, वह छोटा नहीं है। तुम्हें हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत ही तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएंगी। अब से तुम्हें अपने डर को भी खत्म करना होगा। जो चीजें तुम्हें डराती थी, वे अब तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और उसे जीतना होगा। अब से तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। जब तुम पूरी लगन से किसी चीज को करने का संकल्प लेते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। अब से तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। तुम जितने अधिक लोगों की मदद करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी।